अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं यानी पोर्ट्रेट मोड में वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं हॉरिजॉन्टल मोड में वीडियो बनाना शुरू करूँगा। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी कोंकण रेलवे के बारे में चर्चा की जाती है तो हम उसके खूबसूरती के बारे में चर्चा करते हैं, हम डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में बात करते हैं और हम उसके इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और हाल ही में जो ट्रेंडिंग विषय है वो है कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम कब तक पूरा होगा, कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ट्विटर पे कोंकण रेलवे से जब ये सवाल पूछा कि रोहा रत्नागिरी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम कब तक पूरा होगा, क्या वो कारवार कुमटा सेक्शन के साथ पूरा होगा, तो कोंकण रेलवे ने यहाँ बड़ा दिलचस्प और छोटा सा जवाब दिया। कोंकण रेलवे का कहना है कि मार्च 2021 का जो महीना है, मार्च 2021 का जो महीना है वो कोंकण रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट करके बताइए। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे के भविष्य के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोंकण रेलवे का भविष्य सिर्फ डबलिंग है यानी डबलिंग ऑफ कोंकण रेलवे इज फ्यूचर ऑफ कोंकण रेलवे, तो ये जाहिर सी बात है कि डबलिंग का काम तो किया ही जाएगा। अभी फ़िलहाल रोहा से वीर के बीच डबलिंग का कार्य किया जा रहा है और ये स्वाभाविक है, एक ना एक दिन कोंकण रेलवे का डबलिंग किया जाएगा। इसमें कोई रिसर्च करने वाली बात नहीं है। चर्चा करने वाला विषय यहाँ पर यह है कि कोंकण रेलवे का विस्तार कैसे किया जाए। आप सबको पता होगा कि कोंकण रेलवे अभी तक दक्षिण महाराष्ट्र यानी सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न और शोलापुर डिवीज़न से सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर एक कोई भी रूट नहीं है जो सीधा कोंकण रेलवे को दक्षिण महाराष्ट्र से कनेक्ट करता हो। और इसी कनेक्टिविटी के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सालों से चर्चा किया जा रहा है और जिसमें से एक प्रोजेक्ट को हाल ही में ही अप्रूव किया गया है। वैसे तो प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि रोहा दिघी, चिपलून कराड, वैभववाडी रोड कोल्हापुर, अंकोला हुबली, बायंदूर तालगुप्पा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, पर सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अप्रूव किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपलून कराड रेलवे प्रोजेक्ट और वैभववाडी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं चिपलून कराड रेलवे प्रोजेक्ट से। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट 2016 में बहुत चर्चा में थी क्योंकि कोंकण रेलवे ने शाहपुरजी कंपनी के साथ एक MOU साइन किया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन बिटवीन चिपलून एंड कराड। पर अगर ताज़ा खबरों की माने तो ताज़ा खबरें ये कहते हैं कि अब शाहपुरजी कंपनी ने इस रेलवे प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। जी हाँ, अब ये कंपनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो इस प्रोजेक्ट के फंड्स थे उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। पर यह सिर्फ दावा किया जा रहा है, इस दावे की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। अगर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 3,200 करोड़ रुपये थी और अभी तक इस प्रोजेक्ट पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। और अगर इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करें तो 103 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग होने वाला था, जिसमें 16 टनल्स बनाए जाने थे, जिसमें से 7 किलोमीटर वाला सबसे लंबा टनल होने वाला था। 98 ब्रिजेस बनाए जाने थे। कुल मिलाकर 6 रेलवे स्टेशन होने वाले थे चिपलून और कराड को छोड़कर। इस रेल मार्ग में से यानी 103 किलोमीटर में से 46 किलोमीटर का जो मार्ग था वो टनल से होकर गुजरता, इसीलिए पर्यावरण को भी कम नुकसान होता और इस रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से चिपलून कराड के बीच 424 किलोमीटर की कमी आती। फिलहाल इस रेलवे प्रोजेक्ट पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को साइड में रखते हैं और बात करते हैं वैभववाडी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जो शुरुआती दौर का काम है वो शुरू हो चुका है। कोंकण रेलवे ने ऑलरेडी सैटेलाइट और ग्राउंड सर्वे पूरा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 3,440 करोड़ रुपए और इसे जो डेडलाइन रखा गया है इसको कंप्लीट करने का वो है 2023-2024 के बीच में। कहा जा रहा है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, पर फिलहाल मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर जब मैंने कोल्हापुर के एक RF से इसके बारे में जानकारी ली तो उनका कहना है कि कोल्हापुर साइड से ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और 2019 में ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड को सैंक्शन किया था शुरुआती दौर के काम के लिए और कोंकण रेलवे को प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
और अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 106 किलोमीटर, जिसमें 27 टनल शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 3.96 किलोमीटर का सबसे लंबा टनल है और कुल मिलाकर 222 रेलवे ब्रिजेस होने वाले हैं। जी हाँ, 222 पुल, और कुल मिलाकर 10 रेलवे स्टेशन हो सकते हैं इस रेलवे लाइन में। कई सालों से बहुत लोगों की मांग रही है कि कोंकण रेलवे को दक्षिण महाराष्ट्र से यानी सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न और शोलापुर डिवीज़न से सही तरीके से कनेक्ट किया जाए, ताकि कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, लातूर, बीड, शोलापुर महाराष्ट्र में और बेलगांव, गुलबर्गा कर्नाटका में इन सब के बीच सही तरीके से इन सब को सही तरीके से कनेक्ट किया जाए और इनके बीच गुड्स और पैसेंजर मूवमेंट को आसान किया जाए। और अगर आपने इस रेलवे प्रोजेक्ट को सही तरीके से समझने की कोशिश की होगी तो आपको पता चला होगा कि ये रेलवे प्रोजेक्ट कोल मूवमेंट के लिए, कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भविष्य में बहुत ज़रूरी रूट साबित हो सकता है। अभी के लिए फ़िलहाल दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटका के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए JNPT, कृष्णापट्टनम और न्यू बेंगलुरु पोर्ट से कोल को इंपोर्ट किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पर बाद में भविष्य में विजयदुर्ग पोर्ट, जो रत्नागिरी के दक्षिण में, वहाँ से कोल को इंपोर्ट किया जा सकेगा और वैभववाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन से इस कोल को ट्रांसपोर्ट बड़े आसानी तरीके से किया जा सकता है। और इसी के साथ पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को भी इस रेलवे मार्ग से बड़े आसान तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। जहाँ तक बात रही पैसेंजर मूवमेंट की, तो आपको पता होगा कि ये रेलवे रूट कोंकण को सीधा दक्षिण महाराष्ट्र यानी सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न और शोलापुर डिवीज़न से सीधे तौर पर कनेक्ट करेगा और आपातकाल स्थिति में भी इस रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दोनों डिवीज़न कोंकण रेलवे और सेंट्रल रेलवे में बाढ़ जैसे हालत पैदा हो जाते हैं और इसी के चलते ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ता है, चाहे वो फिर पुणे से हो या फिर कोंकण रेलवे से। पर इस रेलवे मार्ग के बन जाने के बाद ट्रेन को डाइवर्ट तो किया जाएगा, पर ट्रेन को उसी मार्ग पर वापस लाया जाएगा जिस मार्ग पर उस ट्रेन को चलाया जाना था। जैसा कि आप सबको पता है कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबको बताया था कि कोंकण रेलवे का कहना है कि मार्च 2021 का जो महीना है वो कोंकण रेलवे के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों होगा? हो सकता है कि मार्च 2021 तक रोआ-वीर के बीच डबलिंग का काम पूरा हो जाए। मार्च 2021 तक कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का आधे से ज़्यादा काम पूरा हो जाए। मार्च 2021 के बाद हो सकता है कि ट्रेन्स डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चले रत्नागिरी मडगांव के बीच में, यानी रत्नागिरी और मडगांव ट्रैक्शन चेंजिंग पॉइंट हो सकते हैं मार्च 2021 के बाद में। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्च 2021 तक कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाए। क्योंकि अगर आप ताज़ा अपडेट की माने तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी कोंकण रेलवे में पोल्स लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी सब सेक्शन ऐसे है जहाँ पर पोल्स लग चुके हैं, लगभग पोल्स लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसीलिए अगर फरवरी अंत तक सब जगह यानी कुछ सेक्शन को छोड़कर वायरिंग का काम पूरा हो जाए तो आप ये भी उम्मीद लगा सकते हो कि मार्च 2021 तक वायरिंग का काम कोंकण रेलवे में पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है कि मार्च 2021 तक कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाए, पर कोंकण रेलवे का जो डेडलाइन है वो है जून 2021। इसीलिए हम सबको अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा और मार्च 2021 का हमें इंतज़ार करना होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पर, भविष्य पर, कोंकण रेलवे के भविष्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।